ने कांग्रेस से इस्तीफे के बाद 4 सितंबर को जम्मू में अपनी सियासी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे कबल उन्हें हर तरफ से हिमायत मिल रही है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दीगर पार्टियों के लीडरान और कारकुनान भी उनके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। सियासी माहिरीन का यह भी कहना है कि गुलाम नबी आजाद उनकी साफ सुथरी छवि और तरक्की के हामी बयानिए की वजह से जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सियासी खिलाड़ी के तौर पर उभर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गर्म है। हालांकि मुस्तकबिल करीब में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के कोई आसार नहीं है। सियासी माहौल के गर्म होने की वजह कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस से आजाद के कई हामी या तो कांग्रेस का हाथ छोड़ देंगे या फिर आजाद का हाथ थाम सकते हैं। आजाद के साथ आ रहे लीडरों और कारकुनों का ताल्लुक न सिर्फ जम्मू खित्ते से है बल्कि ऐसे कारकुनों की एक बड़ी तादाद वादी कश्मीर से भी है। आजाद के वफादार और कांग्रेस के साबिक लीडर सलमान निजामी ने कहा कि वो कांग्रेस और यहां तक कि दूसरी पार्टियों के बहुत से हमख्याल लीडरों के साथ राब्ते में है और हर कोई आने वाले दिनों में आजाद की क़यादत वाले नए सियासी ग्रुप में शामिल होने के लिए बेताब है। इन काफ़ी लीडर जो हैं एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स एमएलएज हैं, जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, जो आज़ाद साहब से मिले हैं और हमारे सामने भी मिले हैं और वो शायद आज या कल में जो है इस्तीफ़े देंगे। अभी ना सिर्फ हमारी जो पहले साथी थे बल्कि बाकी पार्टियों के लोग भी जो है हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं। इवन कि मेरे राब्ते में भी हैं जीएम सरूड़ी साहब, बाकी लोग हैं और आज़ाद साहब से भी मिलने के हैं। तो अभी हमारी पार्टी लॉन्च नहीं हुई। सलमान निजामी ने मजीद दावा किया कि आजाद को वसी सियासी तजुर्बा है और उन्होंने एक मुख्तसर मुद्दत में वज़ीर-ए-आला रहते हुए जम्मू कश्मीर में अपने तरक्याती कामों को साबित किया है। आ रहे हैं, अपनी पार्टी बनेगी हमारी पूरे हिंदुस्तान में। अभी आप देख रहे हैं बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और आगे आने वाले वक्त में जब हमारी पार्टी बनेगी, लॉन्च होंगी, नाम सामने आ जाएंगे। जो रुस्वा हैं, जो खफा हैं, जो वाकई जीत के आए हैं और आज जो लोग बौखला गए हैं उनको मालूम है कि उनका ग्राउंड जो है साफ हो जाएगा। सलमान निजामी के दावों की बुनियाद ठोस नजर आती है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कई सरकर्दा लीडरों और कारकुनों ने पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ आने का फैसला किया है। दूसरी तरफ आजाद की जम्मू कश्मीर की सियासत में एंट्री के बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दीगर सियासी जमातें भी परेशान हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के लीडर भी तस्लीम करते हैं कि आजाद का जबरदस्त असर है और वो आने वाले दिनों में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। दूसरी तरफ सियासी माहिरीन का मानना है कि आजाद की जम्मू कश्मीर की सियासत में एंट्री दीगर जमातों के लिए अच्छी अलामत नहीं है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उसके साथ ही एक उनका बड़ा कद है। केंद्र में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका इस्तीफा देने के बाद जो उनके समर्थक थे, स्वाभाविक बात है कि उनका भी पार्टी में आना शुरू हुआ है और कुछ ऐसे इलाके जिसमें उनका प्रभाव है तो उसमें से भी लोग चल कर के उनके साथ आएंगे। और मैं समझता हूँ आज़ाद साहब लेड जो पार्टी होगी जम्मू कश्मीर में वो बहुत असरदार पार्टी होगी और एक बड़े अच्छे वजूद के साथ वो पॉलिटिकल अफेयर्स में कूदेगी और आने वाले इलेक्शंस में जो उनका वर्कमैनशिप है मैं जानता हूँ पिछले 20-30-35 सालों से, और जो लोग क्रेडिबल लोग हैं जो आज़ाद साहब के साथ हमेशा थिक एंड थिक अक्रॉस पार्टी लाइन जुड़े रहे हैं, वो सब आज़ाद साहब के साथ होंगे और आज़ाद साहब पार्टी इज़ गोइंग टू चेंज द टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ये तो तय है, जम्मू कश्मीर में आजाद की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। जो सोर्सेज से हमें पता चला है कि कई पार्टीज़ के लीडरान जो टॉप मोस्ट लीडरान हैं जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अच्छे पोस्ट्स पर जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो भी गुलाम नबी आज़ाद और उनके हामियों के टच में है और ऐसा लगता है कि 4 सितंबर को जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करेंगे उसके बाद कई पार्टियों के कई लीडरान भी उनके साथ जा सकते हैं और जिससे वाकई में यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद का जो सियासी रुतबा और दबदबा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है।
जिससे बाकी पार्टियों में खासकर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। एआईसीसी की तर्जुमान डॉली शर्मा ने जम्मू में सीनियर लीडरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। प्रेस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से हल्ला बोल रैली का इनेकाद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अवामी मुतालबात को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। एक हल्ला बोल रैली करने जा रही है। हल्ला बोल क्यों? हल्ला बोल इसलिए कि देश का युवा आज 46 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। हल्ला बोल क्यों? क्योंकि देश की महिलाएं आज फिर से लकड़ी पर चूल्हे पर आ गई हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर नहीं खरीदा जा सकता। हल्ला बोल क्यों? क्योंकि आटा, दूध, दही, चावल और सब पर जीएसटी जिस तरीके से लगाकर उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं और आम इंसान की कमर तोड़ दी गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार आम इंसान की आवाज उठाते हुए इस हल्ला बोल रैली का उद्घोष करने जा रही है। मेरी आपके माध्यम से देश की जनता से ये अपील है कि आइए, जुड़िए इस हल्ला बोल रैली में और उठाइए जन जन की आवाज राहुल गांधी जी के साथ। जम्मू के बशना रिंग रोड पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार एक खातून का दुपट्टा टायर में लिपटने की वजह से हादसा पेश आया। खातून अपने बेटे के साथ अपने रिश्तेदारों के घर जा रही थी। खातून की शिनाख्त निर्मला देवी साकिना सतराया RS पूरा के तौर पर हुई है। अस्पताल में खातून का पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया। जिला सांबा के इलाके घगवाल के गांव राघुचक में नहर से एक शख्स की लाश बरामद की गई। इतला के मुताबिक लाश की शिनाख्त केवल सिंह साकिना कठुआ के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश को आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए अहलखाना के सुपुर्द कर दिया गया। डेड बॉडी जी है घगवाल वाले साइड पर फाल च कुछ फसी दी है, उस पछाणो अपनी डेड बॉडी थोड़ी है कुछ होर है। अस जना मौके पर आए हैं तो अं दिखी वो केवल सिंह जो सन विज्ञान सिंह साड़ा का बंदा है, सारे ग्रां का। अस हूँ इसकी पुलिस के सपुर्दी नो मैं जो भी तहत अस घर ले जाना। कम ट्रैक्टर चलाता, जिमीदारी करता रहे, वो थोड़ा पढ़ा करता है 12वीं और कोई सोर्स इनकम सोर्स कोई ना। ट्रैक्टर अपना रोजीबाड़ी करता है, खेती बाड़ी ट्रैक्टर रुटबाई करता है। भलीसा में खातून ने डोडा पुल पर से दरियाई चिनाब में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी करने की कोशिश की। चिली इलाके के इम्तियाज अहमद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दरियाई चिनाब से खातून को बाहर निकाल लिया। और इस वाकये की हैरानकुन बात यह है कि इम्तियाज अहमद तैराकी नहीं जानते, लेकिन खातून को डूबते देखकर इम्तियाज भी बगैर किसी खौफ के दरिया में कूद गए और खातून का बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। खातून को नीम मुर्दा हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। महलूक खातून की शिनाख्त सोनू देवी जोजा अनिल कुमार साकिना मंथला भदरवा के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वही सिविल सोसाइटी गंदू ने इस नौजवान के जज्बे को सलाम पेश किया है। मुझसे आए कल बलेसा की ओर, हम पुलडा पहुंचे तो हमने देखा एक लेडीज़ को वहाँ बहते हुए चिनाब में। तो वहाँ हमने देखा ऐसे कि वहाँ काफ़ी लोग गए उसको निकालने के लिए, मगर किसी की ज़रूरत नहीं आई वहाँ जाने में। मैंने वहाँ छलांग मारी, उसको निकाला बाहर। वो ज़िंदा थी उस टाइम, तो ज़िंदा थी वो। फिर ऊपर गाड़ी में लिया उन्होंने ऊपर, तो उसके बाद वो मर गई। तो बड़ा अफसोस हुआ उसके मरने के बाद। मुझे अपनी जान मैंने जोखिम में डाल के निकाला था बाहर, मैंने सोचा बच जाएगी, मगर वो शाम मुझे फ़ोन आया कि वो मर ही गई। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। हैदरपुरा गुलशनाबाद में एक गैर मकामी मजदूर की लाश उसके रूम में लटकी हुई पाई गई। महलूक की शिनाख्त बिहार के रहने वाले 24 साला शाहजहां आलम के तौर पर हुई है। उसके साथियों ने बताया कि वो काम पर गए थे। शाहजहां रूम में अकेले था। वापस आने पर उनकी लाश लटकी हुई पाई गई। महलूक के साथियों ने अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने शाहजहां आलम को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट्स में खुदकुशी का शुबा जाहिर किया गया है। हज हाउस बेमना में चोरी की वारदात पेश आई है। चोरों ने वॉशरूम्स के नल चुराए हुए हैं। हज हाउस के रेजिडेंशियल ब्लॉक में 139 नल चुराए गए हैं।
वहीं हज हाउस के एहलकारों के मुताबिक वो छुट्टी पर थे। हज हाउस अमले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। दुख की बात है, हम सब सुबह आए, आज तो यहाँ मीटिंग भी थोड़ी थी हमें, तो हमने सुबह जब यहाँ चेक किया कोई 10:30-11 बजे, तो हमें पता चला कि कल 2 दिन छुट्टी थी, परसों भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी। तो ये शायद तकरीबन कल या परसों रात को हो गया है। तो तकरीबन 139 जो पीस है वो उन्होंने चुराई के लिए हैं, जो लड़के थे वहाँ पर। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हमें बंदी थे, उनको लॉक था तो वो बच गए हैं। तो लेकिन तकरीबन 2-3 लाख रुपया का होगा ये नुकसान। आम आदमी पार्टी ने मरकजी